हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर की खबर ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के डर से उभारा था। ईरान और इजराइल भी एक दूसरे पर हमला करने से बच रहे हैं, लेकिन इस बीच ईरान अपनी वायुसेना को तेजी से मजबूत करने की तैयारी में जुट गया है। इस दिशा में वो एक बेहद अहम सौदा करने जा रहा है। खबरों की माने तो ईरान चीन से चंगेदू J-10C फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 28 जून 2025 को हालिया इजराइल ईरान युद्ध में ईरान की एयरफोर्स कमजोर साबित हुई और वो अब J-10C को अपने बेड़े में शामिल करने की योजना बना रहा है। इसके लिए ईरान के रक्षा मंत्री ने चीन की यात्रा की और J-10C के साथ साथ एवेकस सिस्टम खरीदने की बातचीत शुरू की है। इससे पहले एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान रूस से सुकोई 35 फाइटर जेट खरीदने की तैयारी कर रहा था, लेकिन सुकोई 35 डील में देरी और उड़ान की कमी की वजह से ईरान अब तेजी से J-10C खरीदने की तैयारी कर रहा है। J-10C की खासियत की बात करूं तो ये 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसमें AESA रडार और PL-15 लंबी दूरी की हवा से हवा मिसाइल मौजूद है। वहीं कीमत की बात करूं तो ये सुकोई 35 से लगभग 40 से 60 मिलियन डॉलर प्रति यूनिट सस्ता पड़ता है। इसके अलावा सुकोई 35 की खासियत की बात करूं तो ये 4th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये लंबी दूरी तक हमला करने की ताकत रखता है। इसके साथ साथ इसमें एडवांस रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वार फायर टेक्नोलॉजी जैसी खासियत मौजूद है। ये फाइटर जेट एक साथ कई टारगेट को ट्रैक और अटैक करने की ताकत रखता है। ऐसे में एक सवाल जो ज्यादातर लोगों के मन में आ रहा है कि आखिर ईरान क्यों उठा रहा है ये कदम। सूत्रों के मुताबिक ईरान इजराइल के खिलाफ बढ़ती तनातनी को देखते हुए अपनी हवाई ताकत को मजबूत करने में लगा है। इसके साथ साथ ईरान की अमेरिका और पश्चिमी देशों से भी खतरे की आशंका है। वहीं खबरों की माने तो पुराने हो चुके जेट्स F-14 और MiG-29 आदि को ईरान रिप्लेस करना चाहता है, जिसकी जगह पर ईरान ने J-10C और सुकोई 35 को अपनी वायुसेना में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि ईरान ने रूस को यूक्रेन युद्ध में ड्रोन सप्लाई किए थे, जिसके बदले में ईरान को रूस से सैन्य सहयोग मिल रहा है। इसमें सुकोई 35 जेट्स, हेलीकॉप्टर और एयर डिफेंस शामिल है। 12 दिन के इजराइल ईरान युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में भले ही तनावपूर्ण शांति बनी हो, लेकिन जंग के बादल अभी मंडरा रहे हैं। ईरान का परमाणु ख्वाब अभी टूटा नहीं है और अमेरिका के साथ उसकी कोई डील फिलहाल फाइनल होती हुई नजर नहीं आ रही है। लिहाजा एक बार फिर से जंग का बिगुल भी बच सकता है और इस बात के मद्देनजर ईरान ने इस 12 दिन की जंग से सबक लेते हुए तैयारियां फिर से शुरू कर दी है। और जो खबर है उसके मुताबिक ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसकी एयर पावर को दूर करने के लिए अब चीन सामने आ रहा है। दरअसल इन 12 दिन की जंग में ईरान की मिसाइल पावर ने तो इजराइल में घुसकर हमला करने की काबिलियत दिखाई थी, लेकिन ईरान की एयरफोर्स एक ऐसा मसला रही जहां ईरान इजराइल से काफ़ी पिछड़ गया। इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ईरान के आसमान पर उन्होंने कुछ इस तरह राज किया, कमोबेश जहां चाहा वहां हमला किया। ईरान के आसमान पर इजरायली फाइटर जेट्स का कब्जा हो गया, एक तरह से कहा जा सकता है, और ईरान की एयरफोर्स कहीं नजर आई ही नहीं। लेकिन अब ईरान अपनी एयरफोर्स को मजबूत बनाने के लिए चीन का दामन थाम रहा है। ऐसी खबरें हैं कि ईरान अब चीन से J-10C फाइटर जेट खरीद सकता है। ये वही लड़ाकू जहाज है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ किया था। अब इन्हीं फाइटर जेट्स के जरिए ईरान इजराइल को चुनौती देने का मन बना रहा है। दरअसल एयरफोर्स एक ऐसा पहलू है जहाँ ईरान काफ़ी पिछड़ा हुआ है। ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन पावर तो काफ़ी बढ़ा ली बीते कई सालों में, लेकिन उसकी एयरफोर्स का दमखम काफ़ी कमज़ोर है और ये बात हाल ही में जो संघर्ष हुआ इजराइल और ईरान के बीच वहाँ साबित हुई। दरअसल 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान अमेरिका का दुश्मन बन गया था और उसने यानी अमेरिका ने ईरान पर काफ़ी पाबंदियां लगा दी। इसके बाद से ईरान के लिए बाहरी दुनिया से फाइटर जेट्स खरीदना काफ़ी मुश्किल हो गया। फाइटर जेट्स बनाना बेहद मुश्किल काम होता है। दुनिया के कुछ चुनिंदा मुल्क ही हैं जो फाइटर जेट्स बनाते हैं। ऐसे में ईरान के लिए उनसे फाइटर जेट्स खरीदना काफ़ी दिक्कत भरा काम हो गया था पाबंदियों के बाद। जानकारी के मुताबिक ईरानी एयरफोर्स के पास जो हालिया संघर्ष हुआ है उससे पहले बस कुछ दर्जन ही स्ट्राइक जेट थे, जिनमें 1979 में ईरानी क्रांति से पहले खरीदे गए रूसी जेट्स और पुराने अमेरिकन मॉडल्स शामिल हैं। ईरान के पास 9 F-4 और F-5 लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन था, सोवियत जमाने के सुखोई 24 जेट्स का एक स्क्वाड्रन और कुछ MiG-29, F-7 और F-14 विमान थे। इजराइल के साथ मौजूदा तनाव के दौरान ईरान ने सुखोई 24 को किसी भी संभावित इजरायली हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार किया था, लेकिन 1960 के दशक में बने सुखोई 24 जेट विमानों पर ईरान की डिपेंडेंसी उसकी एयरफोर्स की कमजोरी को ही दिखाती है। अब इस 12 दिन की जंग में ईरान के कितने फाइटर जेट्स बचे हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। ईरान को एयर पावर में अपनी कमजोरी का एहसास है और इसीलिए उसने रूस के साथ सुखोई 35 जेट्स की डील की थी। खबर आई थी कि ईरान को इन फाइटर जेट्स की डिलीवरी मिलनी भी शुरू हो चुकी थी, हालांकि कंफर्म नहीं हुई, लेकिन इसकी रफ्तार काफ़ी स्लो थी। ईरानी वायुसेना की योजना इस्फान में तैनात अमेरिकन F-14A टॉम कैट्स जो फाइटर जेट्स इसके पास है उसके अपने पुराने बेड़े को रूस के सुखोई 35 लड़ाकू जेट से बदलने की थी। इसके लिए ईरान ने रूस को पहले 25 विमानों का ऑर्डर दिया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 50 कर दिया गया। लेकिन रूस जो खुद यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह फंसा हुआ है, लिहाजा ईरान को वक्त पर रूसी जहाज नहीं मिल सकते।
ईरान को इस समय अपडेटेड फाइटर जेट्स की सख्त जरूरत है। इसराइल के साथ संघर्ष फिर से हो सकता है। इसराइल F-16 और F-35 जैसे शानदार फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करता है, जबकि ईरान की एयरफोर्स अभी भी F-4 फैंटम और MiG-29 जैसे पुराने फाइटर जेट्स पर निर्भर है। इनमें से कई तो 50 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। इसीलिए ईरान चाहता है कि उसे जल्दी से जल्दी 4.5 पीढ़ी के फाइटर जेट्स मिल जाए। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया वेबसाइट के मुताबिक वैसे तो ईरान रूस के सुखोई 35 को खरीदना चाहता था और इसके लिए डील भी की थी, लेकिन इनकी डिलीवरी में हो रही देरी के बाद अब ईरान का रुख चीन के J-10C विमान की ओर बढ़ रहा है। ईरान के मिलिट्री ऑफिशियल्स का मानना है कि इजराइल कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है, लिहाजा जितनी जल्दी हो सके हमारे पास अपडेटेड फाइटर जेट्स होने चाहिए। तो इसीलिए चीन का सिंगल इंजन वाला जेट J-10C ही उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है। ये जेट एक सिंगल इंजन वाला जेट है, जबकि सुखोई 35 एक भारी और 2 इंजन वाला जेट है। अगर रडार की बात करें तो J-10C में AESA रडार है, जबकि सुखोई 35 का रडार इससे ये बेहतर है। जहां J-10C में PL-10 और PL-15 मिसाइलें हैं, वहीं सुखोई 35 में रूस की खतरनाक R-74 और R-77 मिसाइलें उसमें इनबिल्ट होती हैं, उसमें इंटीग्रेट की जाती हैं। इसके अलावा सुखोई 35 की सबसे खास बात यह है कि ये ज़्यादा पेलोड की क्षमता और इंजन शक्ति वाला जेट है, जबकि J-10C से ये काफ़ी बेहतर है इस एस्पेक्ट में। J-10C को चीन की PLA ने साल 2006 में अपने बेड़े में शामिल किया था। 2025 तक चीन के पास तकरीबन 220 J-10C फाइटर जेट्स हैं। इस फाइटर जेट की तुलना अक्सर अमेरिका के F-16 फाइटर जेट से की जाती है। अगर ईरान औपचारिक रूप से J-10C की डील करता है तो फिर ये डिफेंस मार्केट के लिए एक बड़ा बदलाव होगा, रूस के लिए बड़ा झटका भी साबित होगा। लेकिन वास्तविकता यही है कि ईरान को अब जल्दी से जल्दी अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने की दरकार है, और उसकी ज़रूरत रूस नहीं बल्कि चीन पूरी कर सकता है। चीन के साथ डील करने में ईरान को अमेरिकी पाबंदियों की भी परवाह नहीं होगी, क्योंकि चीन के साथ उसके तेल का कारोबार बखूबी चल रहा है। दोनों मुल्कों के बीच एक दूसरे की मुद्रा में व्यापार होता है, और ऐसा करने से ये माना जाता है कि वो डॉलर पर डिपेंडेंसी नहीं है, और ईरान अपना ज़्यादातर तेल चीन को ही बेचता है। लिहाजा ईरान के लिए चीनी फाइटर जेट्स की डील मुफीद साबित हो सकती है। J-10C और रूसी सुखोई 35 दोनों ही अपडेटेड फाइटर जेट हैं, लेकिन J-10C एक मध्यम दूरी का है। वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ जंग के दौरान इसराइल ने बड़े स्तर पर अपने हथियारों का भी प्रयोग किया। अब हम बात इसराइल की कर रहे हैं। ईरान ने इस जंग के बाद ईरान को जो कमजोरियां नजर आई वो उसकी भरपाई की पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर इसराइल अब क्या कर रहा है? इसराइल ने भी खूब हथियारों का इस्तेमाल किया। अब अमेरिका इसराइल को हथियारों की एक और खेप भेजने वाला है। दोनों देशों के बीच भारी भरकम डील हुई है। अमेरिका ने सोमवार को इसराइल को बम गाइडेड किट्स और उससे जुड़े हुए बाकी सहायता के लिए $510 मिलियन की बिक्री की मंजूरी का ऐलान किया है। यानी तनाव मिडिल ईस्ट में बरकरार है। दोनों ओर से तैयारियां हो रही हैं। जो 12 दिन का युद्ध हुआ उसमें क्या क्या कमियां रहीं उससे सबक सीखे जा रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि परमाणु समझौते के लिए वे ईरान को कुछ नया देने जा रहे नहीं हैं। ईरान के साथ जो पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने डील की थी उसमें मूर्खतापूर्ण तरीके से ईरान को परमाणु हथियार बनाने का मौका दिया था। ये ट्रंप का कहना है। ट्रंप का मानना है कि ईरान के साथ तभी वार्ता होगी जब वो अपने सारे परमाणु संयंत्रों को खत्म करने की शर्त मान जाएगा। इसी बीच ईरान की तरफ से भी उसके एक विदेश उपमंत्री साजिद तख्तरवांची का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार तो है, लेकिन वो पहले ये भरोसा चाहता है कि अमेरिकी फौज फिर से ईरान पर हमला नहीं करेगी। जाहिर है 12 दिन के युद्ध के बाद भी हालात में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया है और मिडिल ईस्ट में युद्ध फिर से कभी भी बढ़ा